आप देख रहे हैं हरियाणा रथ की पेशकश HR न्यूज। मैं मोहनलाल। आपको बता दें, इन दिनों पुलिस के लिए दो मुद्दे परेशानी का सबब बने हुए हैं। एक तो है साइबर क्राइम, जिसको लेकर के रेवाड़ी पुलिस लगातार अपने प्रयास कर रही है कि साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए। दूसरा एक पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है आजकल, वो है जमीनी विवाद को लेकर के। आपको बता दें, आए दिन जमीनी विवाद को लेकर के पुलिस प्रशासन के सामने एक से एक मामले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेवाड़ी के गांव धामलावास की। और धामलावास का जो विवाद है वो जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद को लेकर के वहां इन दिनों राजनीति भी पूरी तरीके से गरमाई हुई है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये मॉडल टाउन थाने की तस्वीरें हैं। साथ में हम आपको सचिवालय की भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दो पक्षों के बीच में जमीनी विवाद पड़ा हुआ है। और ये जमीनी विवाद क्यों हुआ है ये भी हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमें जानकारी दी गई है कि अभी हाल ही के अंदर राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि लाल डोरे की जमीन में जो भी काबिज है वो उस जमीन की रजिस्ट्री करा सकता है, यानी कि वो हकदार है। जब से इस तरीके का निर्णय सामने आया है, जैसा लोगों ने हमें बताया है, उसके बाद गांव दर गांव जमीनी विवाद के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला हालिया के अंदर ये धामलावास का है, यानी कि जो देवलावास से करीब का गांव है और उसी की पंचायत में लगता है। तो ये धामलावास की हम आपको जो जमीन दिखा रहे हैं, इसी जमीन को लेकर के सारा विवाद है। ये विवाद क्यों है ये हम इन्हीं लोगों की जुबानी आपको सुनाएंगे। आखिर ये विवाद है क्यों ये विवाद पनपा, खुद इन्हीं लोगों की जुबानी आपको सुनवाएंगे जो यहाँ पुलिस के पास आए हुए हैं। पुलिस ने, मॉडल टाउन पुलिस ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले दोनों पक्षों को बुलाया था और दोनों पक्षों को कहा है कि आपको 10 दिन का समय दिया जाता है, आप अपने अपने कागजात लेकर के आइए कि जिसके पास कौन इस जमीन का मालिक है। तो आपको बता दें, ये जमीन बेशकीमती जमीन है। जैसा गांव वालों से हमने जो पता किया क्या इसकी कीमत होगी, तो इस जमीन की कीमत 5 से 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसी जमीन को लेकर के, ये करीब 1 किला के आसपास जमीन है और इसी जमीन को लेकर के पिछले कई दिनों से विवाद गरमाया हुआ है। और ये जो लड़ाई है ये जमीन के कब्जे को लेकर के है, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले बताया कि अभी हरियाणा सरकार का जो निर्णय है कि जो गांव के अंदर लाल डोरे की जमीन होती है उस पे जिसका भी कब्जा है वो उस जमीन का मालिक बन जाएगा। ऐसे कोई निर्देश पास हुए हैं उसको लेकर के। और जब से ये निर्देश पास हुए हैं, गांव की राजनीति कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गर्मा गई है। जो लाल डोरे के अंदर जो जमीन है उसके कब्जों को लेकर के एक के बाद एक मामले सामने आने लगे हैं। ये जो ताजा मामला हम आपको बता रहे हैं ये धामलावास का मामला है। और धामलावास में इसी जमीन को लेकर के दो पक्षों के बीच में, एक जो दलित समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ हम कई वर्षों से रह रहे हैं, ये हमारी जमीन है और इस जमीन पर हम फलटे वगैरह, कड़बी वगैरह अपना सामान यहाँ डाल के रखते थे, तो इस जमीन पर कब्जा पिछले 50 सालों से हमारा है। वहीं देवलावास के जो सरपंच है वो कहते हैं ये जमीन हमारी है। तो इस जमीन को लेकर के विवाद है। दोनों पक्षों का हम आपको बयान सुनाएंगे, दोनों पक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। निर्मला जी, ये मामला क्या है पूरा? आप लोग सचिवालय में आए हो। पूरा मामला की है जी, हमारी कम से कम 50-60 साल से बुढ़ा रहते आते थे, तो 30 साल तो हमें भी हो गया देखती है। तो ये जमीन हमारी है, तो हमको पता लगा कि वासुर सरपंच भाई भी कब्जा करे, तो हम जाके बोले भाई हमारी जब पे कब्जा मत कर। तो वो ऐसे बोला कि तुम्हारी जमीन कहाँ से आ गई। और गए तो उसके लड़का है दिनेश कुमार, पुलिस में हरियाणा में, तो हड़की देते हो, मारते पीटते हैं, उसे भागो यहाँ से, गाली गलौज करते हैं। तो तुम्हारी जगह नहीं है। हम एसपी साहब के पेश हो रही है, SHO साहब करने की वजह से कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई। तो कब्जा किसका था उस जमीन पे शुरू से? हमारा है कब्जा। कितने सालों से आप लोग हो रहे हैं? 60-70 साल से कब्जा है हमारा। अच्छा, तो अब वो क्यों कब्जा कर रहे, क्या बात है? सर वो लाल डोरे के अंदर आ गई, तो इस हमारी कब्जा कर रहा है कि हम गरीब आदमी है, ठाटे आदमी है, इस वजह से कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग हो रहे हैं जिनकी जमीनें वहाँ पर है? वहाँ से कम से कम 10-12 लोगों की जमीन हो रही है। अच्छा, हाँ जी। तो ये जमीन कहाँ, गांव के बीच में है, कैसे है, क्या? गांव के पास में है, बाहर के साइड। अच्छा, हाँ जी। फिरने पे आती है क्या ये? हाँ जी, फिरने के पास है। तो आप लोग क्या यूज में लेते थे वो जमीन? जी वहाँ पर ही नरूपड़ा भी था, सारी चीजें थी, पहले छप्पर भी था, तो हम लोग छोड़ के बना रही। फिलहाल हमारे इन नरूपड़ा सारी चीज पड़ी है। मेरा नाम बागमल है।
हाँ मैं देवलास से रहने वाला हूँ। पिताजी का फलों से निर्माण है। भागमल जी, बताइए आप जो ज्ञापन देने आए हैं, मामला क्या है पूरा? मामला ये है जी, अभी जो लाल डोरे की ज़मीन है इसके अंदर मैंने तो 200 गज की मतलब रजिस्ट्री करवा रखी आज 6-7 साल पहले की, तो उस पर भी कब्जा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती जैसे भी चला रहे हैं। और जो अलग से और ज़मीन बच रही थी इन भाइयों की थी, इनका जो कब्जा है 50-50 साल का, इन पे भी ज़बरदस्ती मतलब वो कब्जा करना चाह रहे हैं। वहाँ पे बाकायदा आप चल के देखिए, वहाँ पर बाकायदा चिनाई चल रही है और वहाँ पे जेसीबी चल रही है। कौन है जो लोग कब्जा कर रहे हैं? कब्जा कर रहा है, पहले आज से 2-3 योजना पहले सुरेंद्र सरपंच हुआ करता था, उसके लड़के हैं, उसके भाई के लड़के हैं वीरेंद्र के, और उसके मतलब चाचा के लड़के हैं। वो 8-10 हैं और धनेड़ है जी, पैसा वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो धमकी भी दे रहे हैं जान से मारने की। अब हम क्या करें, हम तो गरीब आदमी, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, हम तो यहीं का सहारा ले रहे हैं। तो हमारा यहाँ भी सहारा नहीं मिल रहा हमें। अब यहाँ गए थे तो थाने में भी हमें डांट पड़ रही। नहीं, ये पूरा मामला क्या, कब्जा क्यों करना पड़ा उनको, क्यों कब्जा कर रहे कब्जा हैं? का सिस्टम ये है कि सरकार ने जो ये सिस्टम चलाया है ना, ये जो जैसे कोई लाल डोरे के अंदर की ज़मीन जो है, अब ये मतलब भाई ऐसे जिसका कब्जा होगा उसके नाम हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो इनने तो गरीबों को तो बिल्कुल निकाल दिया, ज़बरदस्ती करके उन पर कब्जा कर रहे हैं कि हमारा नाम हो जाएगी, और वो करोड़ों की ज़मीन है। तो सरकार ने कब से फैसला किया जिसकी भी लाल डोरे में जमीन है, जिसका कब्जा है, वो अपनी रजिस्ट्री करा ये सकता है? तो ऐसा है कि तो मेरे ख्याल अभी 2-3 महीने पहले से ही हुआ था, मेरे तो कुछ नॉलेज में है, जो ये नहीं पता सरकार ने तो कब किया था, मेरी नॉलेज में 2-3-4 महीने से ही है। तो ऐसे कितने परिवार है वहाँ पर? गांव में तो गांव का परिवार पूछना चाहते हो या मतलब जो कितने लोग हैं जिनकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है कम वहाँ? से कम 10-11 आदमी है। अच्छा, हाँ जी, तो आप सबने प्रशासन से मिले हो? हाँ हम तकरीबन सब मिल चुके हैं। एसपी साहब की भी दरखास्त लगाई है, डीसी साहब की भी लगाई है, थाने में भी दी है। कुमार है और पिताजी का नाम धर्मपाल है और गांव धामलाका है। तो गांव धामलाका में हम 3 भाई है, तो मैं सबसे बड़ा हूँ। तो हमने जहाँ देखा है कि हमारे घर के पीछे मतलब मेरी उम्र 38 साल हो चुकी है, 35 साल से मैं देख रहा हूँ। हम वहाँ पे जो जगह थी 400 गज की जगह है, तो उस जगह पे काफ़ी दिन से हम ईंधन भी डाल रहे थे, हमने लैट्रिन बाथरूम बनवा रखा था, पेड़ भी लगा रखे थे। तो अब तक हम उसको बस गलती से कर दी, हम 4 दीवारी नहीं करा पाए। ठीक है, तो 4 दीवारी करवाने की हमारी प्लानिंग थी, हम तीनों भाई मिलके कर रहे थे। लेकिन कल अचानक से जेसीबी लगाई, तो जैसे जेसीबी लगाई तो मैं वहाँ पे गया, तो सुरेंद्र सरपंच पहले रह चुका है, एक्स सरपंच है, तो वो ये कह रही कि सारी ज़मीन हमारी है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप अपने कागज़ ले आओ और जो आपकी है वो अपनी नाप लो, हमारी छोड़ दो। तो अब मौजूदा सरपंच कौन है वहाँ पे? अभी एट प्रेजेंट जी जिले सिंह है, जिले सिंह है। हाँ। तो ये जमीन आपके नाम रजिस्ट्री है, जमीन की जो आप बता रहे हो हमारी जमीन? हमारी कोई रजिस्ट्री नहीं है, क्योंकि गांव की जमीन है वो सारी लाल डोरे के अंदर है। ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं उसकी भी रजिस्ट्री नहीं है, वो भी लाल डोरे के अंदर, पूरे गांव की लाल डोरे के अंदर है, गांव में किसी की भी रजिस्ट्री नहीं है। अच्छा, तो अभी आगे ये है कि कल जब मैं गया तो उन्होंने सरपंच साहब जो एक्स सरपंच है सुरेंद्र, उससे मैंने बात की, मैंने कहा ऐसे कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे सारी जमीन मेरी, मेरे पास 70 साल पुराने कागज़ है। मैंने कहा आपके 70 साल पुराने ओरिजिनल कागज़ दिखा दो और अपनी नापला हमारी छोड़ दो। तो जैसे मैं बोलने लगा तो उसका जो बड़े वाला लड़का है दिनेश बोल, राज भाई इधर मेरे को साइड में बुलाया। जैसे मैंने साइड में बुलाया, बोला हम आपकी जगह को नहीं छेड़ेंगे और हम आपकी छोड़ देंगे और हम अपना जो हिस्सा है उसमें कर लेंगे। तो कल मैं ऐसा कह के मैं चला गया, मैं सोचा लड़ाई झगड़ा होगा। नाम सपना है, मैं धामलाका की रहने वाली हूँ। सपना जी, मामला क्या है जो जमीन कब्जाने का क्या है, आखिर कहाँ से शुरू हुआ ये मामला? जी हमारी जमीन से 400 गज और मैं 13 साल हो गया, हमारी बुढ़ी मान 80 साल से रोक रखी है। और सुरेंद्र सरपंच है, वो कब्जा लो ठाडेदार, वो बेटो है, पुलिस में वो धमकी दे रहे हमने खत्म कर लो, क्या करोगे?
पैसा दिखा दे सर और तो और हम पैसा ना लेना चाह। वजह क्या है, क्यों कब्जा नहीं? कितने सालों में नहीं कब्जे, अब क्यों कब्जा रहे हो? लाल डोरा अंदर आ रही है जी, उन्होंने कब्जा रहे सर, मैं कब्जा की रजिस्ट्री कर लूँ, अरे ना दवा दूँ, गरीब आदमी आ खुद ले लो। तो कोई कानून आया है कि लाल डोरे की जमीन की रजिस्ट्री आप करा सकते हैं? कानून आए जब वो कर रो सामने दबा रो से। अच्छा। और हमारी करा फेंक दिया, हमारे लैट्रिन बढ़ रही थी। अच्छा। और सब दबा दी, हमारे बाढ़ का पेड़ पौधा लगा रखे हैं, फसल भी हो रहा कि चल छोड़ मर चना चुना और पालक पुलक लगा साल दबा दिया। अपना पूरा शुभ नाम और पूरा परिचय आपको? सुरेंद्र सिंह सरपंच, गांव देवलावास। सुरेंद्र है, जब से गवर्नमेंट का फैसला आया है कि इसकी जो जमीन है जो उसमें लाल डोरे के अंदर आती है, जिसका कब्जा है वो मालिक है, पर उसको लेकर के काफी सारे आपके गांव के लोग आए, ये कह रहे हैं हमारा काफी समय से कब्जा था और अब सरपंच साहब तानाशाही से वो जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, क्या उसमें पूरी सच्चाई है आपके जुबान? सच्चाई है जी, मेरे ताऊ जी फौज में थे, शहीद हुए थे। 25/7/1950 को उनको अलॉटमेंट हुई थी, हाउस वैकेंट कैटल साइड हमलाका में, एग्रीकल्चर लैंड देवलावास में। फिर मेरे ताऊ जी 58 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरी ताई जी थी जिसके कोई औलाद नहीं थी, 63 में उसके नाम आ गया। फिर मेरी ताई जी जो है हमारे नाम वसीयत की 26/5/2011 में। उसके बाद हमने अपने बच्चों के नाम कर दी और बच्चों ने कोर्ट में केस डाल दिया और वहाँ इन्होंने अपना बंटवारा कर लिया 1/3। जब हम काम करने लगे तो गांव के लोग आए, तो उन्होंने रोकने के लिए लेडीज़ को भेज दे, झूठा केस दर्ज कराते, मुकदमाबाजी करवाते। मेरा लड़का पुलिस में है, छुटो, मेरा लड़का पुलिस में जी। सिर्फ 3 आदमी हम टारगेट कर रहे थे, सुरेंद्र सरपंच, दिनेश जी जो पुलिस में है और इंदर जी। और कल एक लेडीज ने ऐसा मामला दिया है कि भाई मेरे को जाति सूचक शब्द बोल दे और मेरे पिट गया, जबकि मेरे पड़ोस में ही, मेरे प्लॉट के सामने वहाँ CCTV कैमरा लग रहा है, उसकी जांच की जाए। ना मेरा लड़का वहाँ था और ना वहाँ गया। तो अब आप थाने में आए, क्या बात हुई है थाने में? ऐसा तो आपकी और थानेदार ने कही है कि इन गाँव वालों ने 10 दिन का टाइम मांगे है। हमने कही खूब कि आप सरपंच साहब आपने अपने कागज अवेलेबल करा दिए, ये 10 दिन में अपने कागज दिए। तो काम रोक दिया? अभी काम रोक दिया जी, काम रोक 10 दिन के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा काफी समय से कब्जा था। नहीं, कब्जा हम जो घेरते हैं गाँव में जो होता है वो हम घेरते थे। और ऐसा है, मेरी मर्जी से ईंधन ऊपर घेर रखा था, वो मेरी मर्जी से घेर रखा। और अब चुनाव का टाइम हो, ये राजनीति चमकाने के लिए मनोज जैसे मनीराम, ये जो भी आदमी हैं, ये अपनी राजनीति चमकाने इलेक्शन फंसा है। इलेक्शन का मेरा छोटे बैठा दावेदार है, इनकी जब कहीं भी बात नहीं पड़ी तो इन्होंने ये हथकंड अपनाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है 5 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन है। हाँ जी। तो क्या इतनी कीमत है? नहीं, कीमत 5 करोड़ की नहीं है। जब तो मैंने तो आज तक कोई ज़मीन बेची नहीं है, ये मेरी दादा लाई ज़मीन है। टोटल कितनी जमीन है? जमीन 4724 गज की, मौका पे कम रहेगी जी। लोगों ने जैसे मकान बना दिया था, हाँ कम रहेगी। कुछ लोगों ने हमें रजिस्ट्री भी दिखाई है कि रजिस्ट्री के बाद वो सेल कर दी। मेरा जो प्लॉट है जो उसका नंबर ही अलग है और एक अंधे आदमी से रजिस्ट्री कराई, जबकि DC से परमिशन लेनी पड़ी। और जो सरपंच कराने वाला था, जिस टाइम वो सरपंच नहीं था, 24/7/2015 को उसका चार्ज हो गया था। और कल मेरे को उन्होंने रजिस्ट्री दिखाई, वो 4/11/2015 की रजिस्ट्री है। तो अब जो आपकी बात हुई है SHO साहब से, क्या कुछ आश्वासन है SHO साहब ने? कोई इंक्वायरी बैठाई है इसकी? क्या कुछ? देखो जी, 10 दिन का टाइम दिया, ये SHO साहब है। साथ में आपको बता देते हैं, ये मामला जब पुलिस के पास गया तो पुलिस ने इस मामले को पूरा 10 दिन के लिए रोक दिया है कि कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं करेगा। यहाँ पे हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस जमीन में से कुछ जमीन का हिस्सा जो है बेच करके रजिस्ट्री भी कराई हुई है लोगों ने। बारी बारी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जमीनी विवाद इन दिनों रेवाड़ी पुलिस की गले की फांस बनी हुई है। और ये विवाद भी ऐसा कि जो आसानी से सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस जमीन को लेकर के न जाने कौन कौन लोग अपना दावा कर रहे हैं, कैसे कैसे दावे वो कर रहे हैं। तो जाहिर है करोड़ों की बेशकीमती जमीन है, उसको लेकर के इस तरीके का विवाद होना लाजमी है। साथ में अब हम आपको ये भी बता देते हैं, आप जमीन का हम आपको देखिए पीछे का हिस्सा दिखा रहे हैं, जो आपको हम बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े बिल्डर और सोसाइटी जो आई है, उसके बाद इस धामलावास गांव की जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई है। यानी कि बड़ी रफ्तार से जमीन की कीमतों में तेजी आई है। और उसी को लेकर के ये आपको जो हम दिखा रहे हैं, आपको ये जमीन दिखा रहे हैं, हिस्सा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां सोसाइटी आई हुई है
और बड़े बड़े बिल्डर जो आए तो उसको लेकर के जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में पहुंच गई है। इसीलिए ये जमीन 5 से 7 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। तो जाहिर है जमीन की कीमतें बढ़ने के साथ साथ कब्जाधारी लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं लालच इस चीज का जागना जरूरी है। और अब जो हाल ही के अंदर हरियाणा सरकार का जो फैसला आया है उसके बाद तो यानी कि लालसा कहीं ना कहीं और बढ़ गई है लोगों में कि किसी भी तरीके से इस जमीन पे अपना कब्जा दर्शाया जाए, चाहे इसके लिए फर्जी रजिस्ट्री करवाई जाए, चाहे फर्जी इंतकाल चढ़वाया जाए, तमाम कागजात मुहैया कराया जाए, इसको लेकर के लगे हुए हैं। हम आपको लगातार इसी जमीन से जुड़ा अपडेट देते रहेंगे, बारी बारी आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि इस जमीन में ऐसा पेश फंसा हुआ है कि जैसा जो आस पड़ोस के लोगों से हमने बात की, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब से ये फैसला सरकार का आया उसके बाद इस तरीके के विवाद सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पर 10 दिन के लिए रोक लगा रखी है। 10 दिन बाद क्या अपडेट आता है वो भी हम आपको देते रहेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि इसमें और कई सारे इस जमीन के साथ साथ SC/ST एक्ट का मामला भी आ गया कि जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमें जाति सूचक शब्द से बोला गया है और उन्होंने शिकायत दी है सरपंच के खिलाफ। तो जाहिर है मामला बड़ा संगीन और बड़ा ही पेचीदा है कि इसको लेकर के पुलिस प्रशासन भी जो है फूंक फूंक करके कदम रख रहा है। तो जाहिर है इसका 10 दिन के अंदर क्या परिणाम आता है और अब देखते हैं इसके बाद क्या कुछ निकल के आता है, उसका भी अगला अपडेट हम आपको देंगे। कोमल के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।